सभी करियर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि लगभग आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। 2-3 रूल हैं जिसे हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम रूल को ही समझेंगे और कुछ 1-2 उदाहरण लेके समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एग्जामिनर कतई आपसे नहीं चाहता आपको इसको पूरा गुणा करिए और फिर हमको उत्तर बताइए। वो चाहता है आप कम समय में उत्तर दे दीजिए और इसके जो बेस हैं, आधार हैं, उसे समझकर आप इसको सॉल्व करिए। तो आइए समझते हैं इसे। इसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हम बोल दें आपको कि 73 में आप 43 का गुणा करिए। इधर क्या आएगा हम नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन लास्ट जो हमारा डिजिट है हम ये चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि आप इसका इकाई अंक हमको बता दीजिए। ठीक, इकाई अंक। तो ऐसा नहीं है कि आप सब गुणा करिए, करेंगे तो भी आएगा, नहीं करेंगे तब भी आप ऐसे करिए। 3 में 3 गुणा करें कितना, 9। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसे, लेकिन लास्ट में यहाँ पे 9 ही आएगा, इधर जो भी आए। तो यही यहाँ पर भी हमें करना है कि आप इसको 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 और इसको आपस में सबको इकाई इकाई लेके गुणा कर दीजिए। तो ये करते हैं। 8 में 2 का गुणा करिए, आएगा 16 का। हम 6 लेंगे, इकाई ही ले रहे हैं हर बार। और 6 में 3 का गुणा 18 आएगा, 18 में 8 लेंगे। 8 6 में 48 होगा, 48 का 8 लेंगे और 8 7 56 का 6 लेंगे। यानी इस सवाल को सॉल्व करने के बाद इकाई अंक 6 आएगा। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपसे वही चीज़ पूछा गया, इकाई अंक ज्ञात करें। वही रूल फॉलो करेंगे। ये आप 1 में 3 का गुणा करिए, 3 आएगा। 3 का 5 में करिए, 5 आएगा। 5 में 7 का करिए, 35 में आएगा। 35 का 5 ही लेंगे, इकाई इकाई ले रहे हैं। और 5 का 9 में करिए, 5 9 45 का 5 आएगा। अर्थात हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5। कहने का ये मतलब है कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के बाद 5 इकाई अंक के रूप में प्राप्त होगा, यानी अंतिम जो अंक है हमारा 5 आएगा। इसमें भी आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो एक बार फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। कुछ बातें समझना था जो 2-3 क्वेश्चन करके समझ ले रहे हैं, फिर अब अच्छे रूल पर आ जाएंगे। तो चलिए आपस में इनका गुणा करिए। 7 में 9 का, 9 7 63 का हम 3 लेंगे। 3 में 1 का ये 3 आएगा। 3 का गुणा 5 में करिए तो 5 आएगा। 3 5 15 और 5 में 6 का गुणा करिए 30 आएगा। 30 का हम 0 लेंगे और फिर 0 का यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि देखिए एक बार 0 आ गया, फिर 0 का हम आगे गुणा करते हुए चले गए तो 0 ही हमें प्राप्त हुआ। तो हम ऐसा न करें कि शुरू में ही हम 0 को ढूंढ लें, क्योंकि हमें पता है 0 के बाद कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो शुरू में 0 ढूंढने के लिए देखिए ये 5 है और ये 6 है। 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 होगा। 30 का हम 0 ले लेंगे और फिर इस 0 का सब जितने भी इकाई अंक है सब का आपस में गुणा होना ही है। तो एक बार 0 आ गया तो उत्तर 0 ही आएगा, क्योंकि 0 सबको 0 बना देगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को आप पूरा न सॉल्व करके सिर्फ 0 को ढूंढ लेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। जब प्रश्न आपसे घातांक के रूप में पूछा जाता है तो इसका रूल ये है कि सर्वप्रथम हम घातांक में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल 1 आए तो आधार का इकाई अंक पावर 1 कर देंगे। यदि शेषफल 2 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 2 कर देंगे। यदि शेषफल 3 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 3, और यदि शेषफल 0 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 4 कर देंगे। क्योंकि हम जो घातांक होगा उसमें 4 से भाग देंगे, तो ऐसा नहीं है कि 4 से भाग दें तो 4 शेषफल मिले, नहीं मिलेगा। यदि बहुत मिलेगा आपको 1 2 3 या फिर 0 ही मिलेगा। इसीलिए यदि आपका शेषफल 0 आए तो आधार की इकाई अंक पे पावर हम 4 कर देंगे। 73 पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम घातांक में 4 से भाग देंगे और ये कर लेते हैं। घातांक कितना है, 105। इसमें हम 105 को हम 4 से भाग देंगे और हम ज्ञात करेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8, ये 24 हुआ। 24 में 4 24, देखिए 4 दूना 8, 2 बचा, 25 हुआ। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1।
फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप है हमारा आधार, यदि शेषफल 1 आए तो आधार के इकाई अंक पावर 1 करेंगे। तो आधार के इकाई अंक यहाँ पे कितना है 3, तो 3 का पावर हमारा क्या होगा, जो शेषफल आएगा, शेषफल 1 आया है। फिर इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 107 पर पावर है 108, यहाँ पे 32 पे घातांक है 98, यहाँ पे 105 पे घातांक कितना है 75, 104 पे घातांक कितना है 38। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमारा रूल वही है, सर्वप्रथम हम घातांक में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे घातांक में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। तो कितना होगा, यहाँ पे शेषफल हमारा बचेगा 0, 4 दूनी 8, 28, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग दीजिए और फिर शेषफल ज्ञात करिए। 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, फिर यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पे फिर आप वही करिए, तो कितना होगा 4 1 का 4, 35 हुआ, 4 8 32, तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 4 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर हम रूल को फॉलो करेंगे। हमारा रूल ये कहता है कि आधार की इकाई अंक लेंगे और जो इस पे शेषफल आया, यदि 0 आया है तो 4 हो जाएगा, बाकी जो शेषफल आएगा वही पावर हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और 2 पे पावर आप करिए कितना 2, यहाँ पे 5 है और 5 पे पावर करिए कितना 3, और यहाँ पे 4 है और 4 पर पावर करिए कितना 2। फिर आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए, 7 को 4 बार गुणा करिए, 7 को 4 बार गुणा करके यहाँ पे देख लीजिए 7 × 7 × 7 × 7, 7 सत्ते 49 का 9 लेंगे और 9 सत्ते 63 का 3 लेंगे और 3 सत्ते 21 का 1 लेंगे। तो यहाँ पे हमको आधा इकाई अंक ही लेना है। तो हमारा ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 125 का हम 5 लेंगे। ठीक, यहाँ कितना आएगा 16 का 6 लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। 4 1 5 5 10 6 16, 16 का हम लेंगे 6, यानी आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे 15 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। शेषफल कितना आएगा 3। 38 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए, कितना आएगा 2। ठीक, उसके बाद हम आधार की इकाई अंक लिए 9, जो हमारा शेषफल आया था उस पर पावर किए, लेकिन यहाँ पे क्या है इनटू का चिन्ह है। ठीक, ये क्या है फिर हमारा 8 पे पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक, चलिए 9 को 3 बार आपस में गुणा करिए। यहाँ देख लीजिए पूरा आपको गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। 9 9 81 का 1 लेंगे और 1 का 9 में गुणा करेंगे आएगा 9, तो हमारे कितना हो जाएगा 9। ठीक, 8 है 64 का हम 4 लेंगे और 9 में 4 का गुणा करें, 9 चौका कितना होगा 36। अर्थात इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा उत्तर आएगा 6। तो स्टूडेंट आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि इस रूल में कुछ कमी है, नहीं, आप कोई भी अंक हो इस रूल को लगाएंगे तो आपका आंसर जरूर आएगा। लेकिन अगर समय बचाना है तो कुछ अदर रूल भी है, आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 और उस पर घातांक कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा। आइए इस क्वेश्चन में इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे 70 पावर 75 है, प्लस 71 पावर 35 प्लस 75 पावर 98 प्लस 76 पावर 97 है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हर बार 0 1 5 6 सेम ही रहे, क्वेश्चन तो मिक्स करके देगा। सिर्फ यहाँ पे इसको हम समझ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपका भी बहुत कराएंगे। चलिए यहाँ पे अगर 0 है तो 0 को आप 70 बार गुणा करिए, 75 बार गुणा करिए, तब भी 0 का 0 ही रहेगा। यानी यहाँ समझिए कि 0 पावर n कुछ भी करिए और हमको यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। 1 पावर n कुछ भी, इधर कोई दिक्कत नहीं, हमको इकाई ही लेना है, इधर कुछ भी रहे हमको इकाई से ही मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना होगा, यानी लास्ट डिजिट जो है हमारा 1 ही आएगा। इस तरह से इधर 5 रहे और इस पे होल पावर n कर दें तो हमको यूनिट डिजिट ही देखना है, यानी इकाई अंक ही देखना है। तो यहाँ 5 ही आएगा। जैसे आप 5 को 1 बार 2 बार 3 बार
कई बार गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 आया, फिर 5 से गुणा करें 5 आया, फिर 5 को 5 से गुणा करें 5 आएगा। इस तरह से 5 को चाहे जितना बार गुणा करें 5 का 5 ही रहेगा। इसी तरह से 6 से ले लेते हैं, यहाँ पे 6 रहे और पावर n कर दीजिए और ये 6 ही आएगा। यूनिट डिजिट आपसे पूछा जाए तो 6 पावर n रहे तो हमारा यूनिट डिजिट आएगा 6 ही। एग्जाम्पल जैसे आप समझ लीजिए 6 को आप 2 3 4 बार चाहे आप जितनी बार गुणा करके चेक कर लिया करिए। 6 में 6 का गुणा करिए कितना आएगा 36 का 6 लेंगे, फिर इस 36 को 6 से गुणा करिए कितना आएगा 6, फिर इस 36 को इस 6 को 6 से गुणा करिए 36 आएगा और फिर हम 6 ही लेंगे। यानी 6 पावर समथिंग कुछ भी रहे तो हमारा आधार का इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक, इसी पर आधारित आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 70 पावर 75 यानी हमको ये इकाई ही देखना है, बाकी क्या लिखा है उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 5, यहाँ कितना आएगा 6। ठीक, 76 पावर 97 का मतलब है 76 को 97 बार आप गुणा करिए और उसमें अंतिम डिजिट क्या आएगा 6 ही आएगा। यहाँ से हम समझ चुके हैं। ठीक, सबको जोड़िए कितना 6 12 और 12 केवल लेंगे हम 2, इकाई अंक ले लिए। इस तरह से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 2। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे यही पूछा गया है कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे 2 पावर 98 है तो हम तो ऐसा है नहीं कि 0 1 5 6 ही सेम होता है, बाकी इसको हमें पिछले रूल जो अभी पढ़े हैं हम क्या सबसे पहले हम पावर में 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप 98 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल ज्ञात करिए। 98 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 2। तो आधार का इकाई अंक लेकर पावर जो हमारा शेषफल बचा है इनटू यहाँ क्या करेंगे 5 सेम ही आएगा, यहाँ क्या करेंगे 6 सेम ही आएगा। चलिए यहाँ पे क्या हुआ 4 × 5 × 6। देखिए यहाँ पे आपस में आप इसको गुणा करिए कितना आया 5 का 20 का 0 और 0 के इसमें भी गुणा करेंगे कितना आएगा 0, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो गया 0। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम अगर 0 को पकड़ना सीख लेंगे तो क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 5 दिखा, यहाँ पे 6 दिखा, तो 6 और में 5 का गुणा करेंगे 30 आएगा। 30 का 0 एक बार 0 मिल गया तो फिर आगे गुणा करते रहेंगे सबका 0 ही होगा, इसलिए हमें पूरा सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं थी। आइए एक रूल और है उसे भी समझ लेते हैं। यदि आधार का इकाई अंक 4 या 9 4 9 हो तो यदि आधार का इकाई अंक 4 9 हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे इससे भी देख लेते हैं। 4 हो या फिर 9 हो, आइए इस पे हम कुछ पावर लगा के देख लेते हैं। ठीक, 4 पर पावर 1 लगाइए और 4 पे पावर 2 लगाइए। ठीक, 4 पे पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 पे पावर 2 करिए तो 16 आएगा, 16 का हम 6 ही लेंगे। आप इकाई अंक ही सीख रहे हैं यहाँ पे। 9 पे पावर 1 करिए 9 आएगा और 9 पे पावर 2 करिए 81 आएगा, 81 का हम क्या लेंगे 1। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 4 पावर 3 करिए और फिर 4 पावर 4 करिए। 4 पावर 3 करेंगे तो 4 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 चौका 16 का 6 और 6 चौके 24 का हम क्या आ गया यहाँ पे 4। फिर इसको 4 पावर 4 करिए तो इसमें हम यानी 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे कितना आएगा 4 चौका 16 का 6, 6 चौके 24 का 4 और 4 चौका 16 का 6, यहाँ पे कितना आएगा 6। ठीक, यहाँ पे ये देखिए कि फिर रिपीट होना चालू हो गया। 4 पे पावर जैसे 2 के बाद तीसरे चौथे में फिर रिपीट हुआ, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह 9 का भी आएगा। 9 पे पावर 3 मतलब 9 को हम 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 9 9 81 का 1 और 1 में 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा 9, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। 9 पावर 4 करिए यानी इसको हम 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ तक तो 9 आता है, 9 में 9 का गुणा करें 81 आएगा और उसका 1 ले लेंगे। ठीक, यानी फिर आए यहाँ पे 1। 4 9 में यही समानता है कि हर 2 के बाद सेम ही रिपीट होना चालू हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं ये विषम है और ये
सम है, ये विषम है और ये सम है। ठीक, यानी समघात होगा तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पे विषम विषम 4 4, सम सम 6 6। ठीक, यहाँ पे 9 का भी यही है, 9 पे विषम है तो 9 9, सम है तो 1 1। ठीक, अब एक रूल यह निकल के आता है कि 4 पे, आप 4 पे हम सम विषम को ही देखेंगे। हम बोले कि 4 पावर 98 में हमें इकाई अंक बताइए कितना होगा, तो हम 98 न के देख के ये देखेंगे ये सम है या विषम। सम है, सम है तो सम को हम ये मान लेंगे कि 98 नहीं, इसे हम मान लेते हैं कि 2 है, 2 है। तो 4 पावर 2 यानी 4 पावर 2 का कितना आया है 6, यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। आप ऐसे याद ना करिए, 4 पावर 2 में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4 पावर 2 मतलब 16 होगा, 16 का हम 6 लेंगे। ठीक, और यहाँ पे देखें 4 पावर 97, 97 मतलब ये विषम है, विषम है तो हम 1 लेंगे, यानी 4 पावर 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए 9 पावर 73 कर दें तो ये क्या है विषम, विषम मतलब हम 1 लेंगे, तो 9 पावर 1 मतलब कितना है 9, और 9 पावर अगर हम 400 कर दें तो ये क्या है, ये सम है, सम का मतलब हम 2 लेंगे, 9 पावर 2, और 9 पावर 2 मतलब 81, 81 हमारा क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 4 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये करना होगा, फैक्टोरियल को खोलना सीखना होगा। तो फैक्टोरियल को खोलेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 × 3 × 2 × 1। अब क्वेश्चन में ऐसे आपसे पूछ ले या इस तरह से पूछ ले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है, हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ चुके हैं कि हम यूनिट लेके सबका गुणा कर देंगे और वहां पर भी यूनिट लेके हम आंसर को बता देंगे। तो ये गुणा करते हैं, 4 में 3 का गुणा करिए 12 आएगा, 12 का हम 2 लिए, 2 का 2 में गुणा करिए 4 आएगा, और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4। मैं आपसे पूछे फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट आप ज्ञात करिए, तो फिर से वही आप सॉल्व करेंगे जैसे पिछला हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट लेके आपस में गुणा कर दीजिए। तो 5 चौका 20 का हम 0 लेंगे, क्योंकि यूनिट ही ज्ञात कर रहे हैं तो यूनिट ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो 0 में 3 का गुणा करिए 0 आएगा, फिर 0 का 2 में 0, फिर 0 के 1 में 0, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0। एक बात समझ में आ गई कि यूनिट डिजिट पूछे और फैक्टोरियल 4 के ऊपर आए तो हमारा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 5 1 मिल जाता है ना, 5 मिलने के कारण 5 का 2 या 4 या 8 हिस्से, मतलब 2 का जो गुणज उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें 1 0 प्राप्त हो जाता है। अर्थात 4 के ऊपर जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका इकाई अंक 0 ही होगा। कैसे, समझ लीजिए, हम बोलें कि फैक्टोरियल 6 का यूनिट डिजिट आप ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे, 6 करेंगे × 5 करेंगे × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए यहाँ पे 5 है ना, अब और समझ लीजिए, यहाँ पे 7 का करें तो क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4, यही होगा। हम 8 का करें तो क्या होगा, 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक, यानी ये जो 5 है, अब 5 तो रहेगा क्योंकि 5 के ऊपर का फैक्टोरियल है, ये आपस में गुणा होके 0 1 ही जाएगा, 0 1 ही जाएगा, 0 1 ही जाएगा। ठीक, यानी यदि फैक्टोरियल 4 के ऊपर हो, उससे ज़्यादा हो और आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा हो, तो बिना सॉल्व करे उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। क्वेश्चन ये है कि 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 कितना है 99। इसका मतलब ये है कि 1 से गुणा करते हुए चालू करिए और 99 तक गुणा करिए और गुणनफल के अंत में हमें यूनिट डिजिट आप बताइए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, इसी को हम या के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 99। और हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल
फाइव से ही जीरो मिलना शुरू होता है, इसके ऊपर जो भी मिलेगा सबका यूनिट डिजिट आपका जीरो ही होगा। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो यूनिट का। तो यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 में 5 का गुणा करिए कितना आएगा, 20 का जीरो ले लिए। तो इसका इकाई अंक पूछे तो हमारा इकाई अंक जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 पावर 50 प्लस फैक्टोरियल 2 पावर 49 प्लस फैक्टोरियल 3 पावर 48 प्लस फैक्टोरियल 4 पावर 47 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस पावर 45 प्लस डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 49 पावर 1। ठीक, यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टोरियल को खोलना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि इसमें हमें इकाई अंक क्या मिलेगा। तो आइए इसे हम लोग खोल के देखते हैं। पहले फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पावर 50। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 मतलब कितना हुआ 2 ही, 2 पावर 49। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 6 पावर 48। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होगा, इसी में एक बार 4 का और गुणा होगा, 4 गुणित 3 गुणित 1 तो 4 3 12 दूना 24 पावर 47। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा, यही होगा फैक्टोरियल 5 का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 तो कितना होगा ये 5 का 20 3 दूना 6 6 पंचे 30 120 पावर 45। ठीक, डैश डैश डैश। अब फैक्टोरियल को खोल चुके हैं, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। जो रूल पढ़ चुके हैं, रूल पढ़ चुके हैं कि 1 पे पावर कुछ भी हो सेम डिजिट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1। 2 पे पावर 49 इसका यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें घातांक में 4 से भाग देना होगा। तो 4 से भाग दीजिए, 4 1 का 4 4 दूनी 8। रिमाइंडर कितना बचा, हमको रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कितना बचा 1, तो क्या होगा 2 पर ये स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए। पहले ये तो हमें पता है कि 6 का सेम डिजिट होता है, 6 है, इस पे पावर कुछ भी लिखें तो सेम ही आएगा, 6 का 6 ही रह जाता है। ठीक, 4 है, 4 का हम रूल पढ़े हैं कि इसमें सम और विषम का देखेंगे। तो क्या है विषम है तो हम क्या करेंगे 4 पावर 1 करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 0 है, हमको लास्ट देखना होता है। यूनिट निकाल रहे हैं तो यूनिट देखिए, 12 से कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब नहीं है, हमें अंतिम देखिए। 0 पे 45 है, 0 का 45 बार गुणा करेंगे 0 आएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे जो भी वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 4 के आगे फैक्टोरियल 5 से 0 स्टार्ट होना शुरू होता है, इसके आगे जो भी आप फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 यहाँ पे आधार का रहेगा तो उसका 0 होगा। अभी आप समझ चुके हैं ना, हम बोले हैं कि 5 के बाद का 5 से 0 स्टार्ट होता है, 5 के बाद जो भी फैक्टोरियल सब का इकाई अंक 0 होगा। तो अब 0 है तो 0 पे पावर चाहे 0 है, सबका इकाई अंक 0 ही आएगा। तो हमें अब इधर से कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है। तो कितना हुआ 2 में 1 जोड़िए 3 और 3 में 6 जोड़िए 9 और 9 में 4 जोड़िए 13। 13 का हम क्या लेंगे 3, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 10 होल अपॉन 100 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या होना, सबसे पहले इसे सॉल्व करिए। 0 से 0 कटा 10, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 मतलब 5 गुणित ये क्या हुआ 10 हुआ होगा। तो ये कटा तो 5 दूना ये भी 10 आपस में कट गया। ठीक, अब जो बचा उसी का इकाई अंक लेके गुणा कर दीजिए, हो गया सॉल्व। 3 में 4 गुणा करिए 12 आएगा, 12 का हम 2 लिए, और 2 का 6 में गुणा करिए 12 आएगा, 12 का फिर 2 लिए, 2 का 7 में गुणा करिए 14 का 4 लिए, और 4 में 8 का गुणा करिए 32 का हम 2 लिए, और 2 में 9 का गुणा करिए 18 का 8 लिए। तो हमारा कितना आ जाएगा 8। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपसे इकाई अंक ही पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम घातांक में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो 42 में 4 से भाग दीजिए और शेषफल कितना आएगा 2।
तो यहाँ पे आधार के इकाई अंक ले लीजिए, आधार के इकाई अंक, और जो हमारा शेषफल इस पे रख देते हैं। यहाँ पे हम आधार के इकाई अंक लेंगे और शेषफल को उसका घातांक बना देंगे। फिर यहाँ पे क्या कर 4 और 9 के रूल को हम समझ चुके हैं कि 4 9 में सम विषम चलता है, तो 9 है और यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। 3 है, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक, तो पावर कितना हो जाए, ये तो रिमाइंडर 0 बचा, पावर बराबर कितना होगा 4, यानी 3 पावर ये हो जाएगा 4। चलिए 7 का स्क्वायर अभी ऐसे लिखे रहिए। 9 9 81 के 1 हुआ और 3 3 ये भी कितना होगा 81 ही होगा। ठीक, 7 का करिए स्क्वायर, 7 7 49 का 9 लिए -1, तो इस तरह से हमारा इकाई अंक कितना आ गया 8। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये नहीं है कि आप इसको पूरा सॉल्व करिए, इसको पूरा सॉल्व करिए, फिर कैलकुलेट करके इकाई अंक ज्ञात करिए, ऐसा नहीं है। हम इसकी कमजोरी को ढूंढेंगे। इसमें सबसे पहले ये कमजोरी होती है कि 0 मिल जाए, सबसे बड़ी यही कमजोरी है इसका। तो देखिए 5 और 6 ये सेम डिजिट होते हैं, सेम डिजिट। ठीक, तो 5 पे पावर कुछ भी रहे, इतना हल करने के बाद चाहे जो आए, लेकिन 5 का जो इकाई अंक है वो 5 ही रहेगा। चलिए मान लेते हैं 5 पावर ये पूरा सॉल्व करने के बाद यक्स आएगा, यहाँ पे 6 पावर ये भी यक्स ही आएगा, क्योंकि 7 पावर 8 7 पावर 8। ठीक, अब ये 5 का 5 ही रह जाएगा इकाई अंक, और ये 6 का 6 ही रह जाएगा, तो 5 × 6 बराबर कितना हुआ 30। 30 का हम लेंगे 0, और एक बार 0 यहाँ मिल गया तो बाकी सब में आपस में गुणा करके 0 ही हो जाएगा। इसमें जब पावर n रहे, इसमें घातांक हमारा जो है n रहे और इकाई अंक पूछा जाए, तो हम लोग सर्वप्रथम n को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। पहले n को हम 4 से भाग देंगे और हम लोग क्या करते हैं रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। यदि रिमाइंडर 1 आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, जो आधार का इकाई अंक होता है, मान लेते हैं x है, तो पावर यही रिमाइंडर कर देते हैं। रिमाइंडर 3 बच जाए तो आधार के इकाई अंक पावर 3 कर देते हैं। यदि रिमाइंडर 0 बचे तो आधार की इकाई अंक पावर 4 कर देते हैं, और यही हमारा यूनिट डिजिट होता है। तो आइए इसी पर आधारित इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग 95 को 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। इसमें भी यही करेंगे। 95 को 4 से डिवाइड करिए, 4 दूना 8, 15 बचा, 4 3 12, रिमाइंडर हुआ यहाँ पे 3, 4 1 का 4, 4 चौका 16, रिमाइंडर यहाँ पे हुआ 2। तो हम आधार की इकाई है कि यहाँ पे 7 है, 7 पे हम रिमाइंडर को रखें, यहाँ पे आधार की इकाई 3 है और यहाँ पे हम इसको रिमाइंडर को रखें। तो यहाँ पे देख लीजिए 7 × 7 × 7, 7 7 49 का 9 लिए, 9 7 63 का हम लिए 3। ऐसा नहीं है कि सबका गुणा करके छोटा अंक है निकाल सकते हैं, लेकिन जो सिखा रहे हैं उसे सीखने की कोशिश करिए। यहाँ पे आधार की इकाई अंक हमारा 3 आया है, इसे लिए हम 3, ये कितना आएगा 9। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि 3 में से 9 को घटाएंगे तो जो हमारा आंसर है वो -6 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ देख के पता चलता है कि 7 पावर 95 को में से घटाना है 3 पावर 58, मतलब 7 पावर 95 3 पावर 58 से कहीं बहुत ज़्यादा है। ये घटेगा प्लस में ही उत्तर आएगा। अब देखिए यहाँ आप समझिए, 3 के पहले ये तो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, इसके पहले दहाई सैकड़ा हज़ार भी होंगे। तो ये 3 जो है दहाई से एक लेता है और इकाई पे आके 10 बन जाता है, तो 10 3 ये 13 हो जाएगा। 13 में से उस तरह हम 9 घटाएंगे, ये कितना देखेंगे इसे 13, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 4। इस हिसाब से हमारा यूनिट डिजिट हुआ 4। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन ये भी है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग सबसे पहले 37 में 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, फिर आधार के इकाई अंक लिए और रिमाइंडर पावर में रख दिए, आधार के इकाई अंक लिए और रिमाइंडर पावर में रख दिए। ये आया 2 - 7 7 49 का हम लिए 9। ठीक, अब आपको लग रहा होगा फिर कि आंसर हमारा माइनस में आएगा, ऐसा नहीं है। इसका वैल्यू इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, आपका आंसर तो प्लस में ही आएगा। दहाई से उधार लेगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो आंसर हमारा आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
4 पावर 11 इंटू 4 पावर 12 इंटू 9 पावर 13 इंटू 9 पावर 14 इंटू 4 पावर 15 इंटू 4 पावर 16 इंटू 9 पावर 17 इंटू 9 पावर 18। अब देखिए सब यहाँ पे 4 और 9 है। 4 पावर क्या है, यहाँ पे विषम है तो हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे सम है तो इसे हम 2 मान लेंगे, और ये 9 पावर 1 हो जाएगा, ये 9 पावर 2 हो जाएगा, ये 4 पावर 1, ये 4 पावर 2, ये 9 पावर 1 और ये 9 पावर 2 हो जाएगा। सबको आपस में गुणा करना है, तो ये 4 पावर 1 मतलब 4 होगा, ये 4 स्क्वायर मतलब 16 का 6 हम ले लेंगे, यूनिट लेंगे 9 पावर 1 में ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर मतलब 81 होगा, तो 81 का हम लेंगे 1, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 1 होगा। सबको आपस में गुणा करेंगे और हमारे यूनिट डिजिट मिल जाएगा। यहाँ पे 4 का 6 में गुणा करते हैं, 24 आएगा, 24 का हम 4 लिए और 4 में 9 का गुणा करेंगे, 36 आएगा, 36 का हम 6 लिए। सेम यही चीज़ है, यही तो है, 4 6 24 का 4 लिए तो 4 9 36 का हम 6 लिए। अब देखिए दोनों आपस में यहाँ 36 हो जाएगा, 6 36 का हम 6 लिए और हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। आइए इसी रूल पे आधारित इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जो बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। देखने में कुछ भी लग रहा हो लेकिन आसानी से, इतना आसानी से सॉल्व होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे क्या है विषम है तो 1 ले लेंगे, सम है तो 2 लेंगे, यहाँ पे 2 है ही, विषम है तो 1 लेंगे। ठीक, अभी मार घटाए रहिए बस देखने के लिए पहले। अब यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, फिर आगे इस तरह से बढ़ाता जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये 2, 4 पावर 2 आएगा। अब देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ना है, मतलब इसको देखिए, ये भी आएगा 4 और ये कितना आएगा 16 आएगा, 16 का 6 लेंगे, ये आएगा 4, 16 का फिर क्या लेंगे 6। ठीक, इसी तरह से बढ़ेगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। लेकिन यहीं पे देखें तो ये 4 पावर 90 इसके पहले रहा होगा, तो ये कितना आएगा 4 पावर 1 आएगा। ठीक, आपस में ये भी जुड़ जाएगा, तो यानी ये आएगा 4 और ये आएगा 6। ठीक, अब देखिए ये 6 4 10 हुआ, ये 10 हुआ और ये भी 10 हुआ, और सबको आपस में जोड़ना ही था, सबको आपस में। चलिए हम ग्रुप बना लेते हैं, तो सबको आपस में जोड़ना ही है। अब 10 को चाहे जितनी बार जोड़िए, लेकिन यूनिट की बात हो रही है तो यूनिट तो हमारा 0 ही आएगा। अब चाहे जितनी बार जोड़ लीजिए। अब जोड़ने की बात हुई तो हम कितनी बार जोड़ेंगे, 2 का एक ग्रुप बनाए हैं और यहाँ टोटल 100 था तो 50 बार जोड़ना होगा हमें। 50 बार जोड़ना होगा तो 10 को 50 में आप गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, ये 500 आएगा। और यूनिट आपसे पूछ रहा है तो यूनिट हमारा हो जाएगा 0। इतना करने की जरूरत नहीं थी, बस ये पता चल गया 0 0 यूनिट में क्या है, इसमें 0 0 0। आप जोड़ते रहिए, लास्ट में हमें 0 मिल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 पावर 1 मतलब क्या होगा, 9 पावर 1 ही होगा। ठीक, यहाँ पे सम विषम हम देख रहे हैं, 9 पावर 2 है तो ये तो 2 होगा ही। 9 पावर 3 मतलब विषम है तो 1 लेंगे, सम है तो हम 2 लेंगे, फिर इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। ये कितना है 9 पावर 1 मतलब 9, 9 पावर 2 मतलब 91, सॉरी 9 पावर 2 मतलब कितना हो गया 81 का 1 लिए, फिर वही चीज़, फिर वही आएगा 9 और यहाँ पे 81 का 1। ठीक, यहाँ पर भी रहा होगा 9 पावर 199, तो हम क्या लेंगे, इसको लेंगे 9 पावर 1 और इसको लेंगे हम 9 पावर 2। 9 पावर 1 में ये 9 आएगा और 9 पावर 2 में ये 1 आएगा। अब देखिए फिर वही 10 10 और ये 10, सब को आपस में जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना है। तो अब 10 को चाहे जितनी बार जोड़िए, अभी बोल चुके हैं हमारे यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक, और बात जोड़ने की हो तो 10 को हम कितनी बार जोड़ेंगे, ये 200 है, 200 अंक है और हम 2 ग्रुप बना लिए, मतलब अब कितना बना होगा 100 बना होगा। ये कितना आया 1000 में हम तो सिर्फ यही लेना है, यही हमारा आंसर हो गया यूनिट डिजिट। आइए एक फैक्टोरियल पर आधारित प्रश्नों को भी हल करते हैं। जो हमारा प्रश्न ये है फैक्टोरियल 1 पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पावर फैक्टोरियल 3, इस तरह से लास्ट में हमारा फैक्टोरियल 100 पावर फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 1 मतलब 1 ही होगा,
तो यहाँ पे 1 पावर 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होगा, 2 पावर 2 हुआ। फैक्टोरियल 3 मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना आएगा 6, 6 पावर ये 6, 6 पावर 6 इसलिए हो रहा है फैक्टोरियल 3 ये भी, फैक्टोरियल 3 ये भी, वैल्यू एक ही आएगा। ठीक, फैक्टोरियल 4 मतलब क्या होगा, इसी में ऐसे होगा 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 4 3 12 दूना 24, ये क्या होगा 24 पे पावर हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 ऐसे भी होगा, फैक्टोरियल 5 पावर फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को निकाल लीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए 5 चौका 20, 3 60 दूना 120, ये कितना है 120 पावर 120 प्लस डैश 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 1 पावर 1 मतलब 1, 2 पावर 2 मतलब 4, 6 पावर 6 मतलब केवल हमको यूनिट ही लेना है, तो 6 पे पावर कुछ भी हो यूनिट हमारा 6 ही आएगा। अब देखिए 4 पे पावर हो, अभी पढ़ चुके हैं, 4 पे पावर सम विषम देखेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर हम लेंगे, 4 स्क्वायर मतलब 16 आएगा, 16 का हम 6 ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे ये हम पूरा नहीं देखना, बस यहाँ देखिए 0 पावर कुछ भी हो, 0 पावर n मतलब कुछ भी हो, 0 पे पावर चाहे जो हो, वहाँ पे क्या ये पूछ रहा हो तो 0 ही होगा। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं 0 1 5 6 के रूल को, तो यहाँ पे कितना आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए एक बार 0 आ गया ना तो आगे सब 0 ही आएगा, सब 0 ही आएगा। अब कैसे आएगा, इसको हम लोग पिछले वीडियो में ये भी देख चुके हैं 0 कैसे आएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना आया, ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, जब इसे हम सॉल्व किए यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 120। ठीक, अब फैक्टोरियल जब 6 लिखेंगे, 6 इंटू वही चीज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 120 है, इसी में गुणा करना है 6 का। अब बताइए कहीं 0 जाएगा क्या, नहीं 0 होगा। अब 6 का गुणा तो 12 में होगा ना, लेकिन 0 यूनिट से हटेगा नहीं ना, हम ये समझ रहे हैं ना कि गुणा करके दिखाना है कि कितना आएगा। अब समझ में आ गया ना, आगे कैसे 0 0 0 ही आएगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 में 1 जोड़िए 5, और 5 में 6 जोड़िए 11, 11 में 6 जोड़िए 17, ये कितना आएगा 17, और 17 में हमें केवल 7 लेना, इसलिए हमारे यूनिट डिजिट कितना आ गया 7। ठीक, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को देखेंगे और इनसे समझेंगे कि हर बार हमको केवल यूनिट डिजिट की जो रूल बताए हैं उन्हीं को नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो कुछ अदर रूल लगता है और उनसे भी आसानी से हल हो जाता है। जैसे इन दोनों सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डैश 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 प्लस 50 स्क्वायर। इसके बाद ये सवाल हल करेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डैश 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 प्लस 100 क्यूब। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब यूनिट निकालने के लिए अगर हम रूल को फॉलो करें तो यहाँ से यहाँ तक जाना आसान नहीं है और कोई हमारा सीरीज भी नहीं बनेगा। इसके लिए एक रूल हम लोगों ने पढ़ चुका है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फार्मूला हमारा क्या होता है, इसमें n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6। ठीक, ये फार्मूले को हम लगा देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम लगाएंगे। इसमें फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 होल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र यह है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला यह है। इसी पे हम वैल्यू को फिट कर देंगे। आइए करते हैं। यहाँ देखिए n मतलब टोटल नंबर कितना है इसमें 50, n प्लस 1 मतलब कितना होगा 51 इंटू 2n मतलब 50 दूना 100 और एक जोड़िए 101 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 6। अब 2 3 6 2 25 है 50, 3 17 में 21। अब देखिए हमको यूनिट निकालना है। 5 का गुणा 7 में करिए, 5 7 35 का हम 5 लेंगे और 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 1 का 5, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 5। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले पर ही। हम देखिए n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 है, 100 रख दिए। n प्लस 1 कितना होगा, 100 प्लस 1 मतलब 101 होल अपॉन 2 को हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। चलिए कितना है 50। अब 50 का गुणा इसमें करिए, 50 50
इस पे हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब जीरो पे कुछ भी हो नंबर, क्या मतलब है, हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो।